हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 9। ओके, हरे कृष्णा। ओके, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। ओके, अश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। महान राजा हरे कृष्ण गुरु जी। महान राजा महाराजा भरत ने सोचना शुरू किया, हाय यह असहाय हुआ हिरन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक एजेंट समय के बल से अब अपने संबंधियों और मित्रों को खो चुका है और मेरी शरण ले चुका है। यह मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानता, क्योंकि मैं इसका पिता, माता, भाई और संबंधी बन गया हूँ। यह हिरन इस प्रकार सोच रहा है और इसका मुझ में पूर्ण विश्वास है। यह मुझे छोड़कर किसी को नहीं जानता, इसीलिए मुझे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए।
और यह नहीं सोचना चाहिए कि हिरन के लिए मेरा अपना कल्याण नष्ट हो जाएगा। मुझे निश्चित रूप से इसका पालन पोषण, सुरक्षा, संतुष्टि और दुलार करना चाहिए। जब इसने मेरी शरण ली है, तो मैं इसकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? भले ही हिरन मेरे आध्यात्मिक जीवन में बाधा डाल रहा है, मुझे पता है कि एक असहाय व्यक्ति जिसने शरण ली है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वह एक बड़ा दोष होगा। तात्पर्य: जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण चेतना में उन्नत होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे सभी जीवित प्राणियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखता है। स्वाभाविक रूप से ऐसा उन्नत व्यक्ति सामान्य लोगों के कष्टों के बारे में सोचता है। तथापि यदि कोई गिरी हुई आत्माओं के भौतिक कष्टों के बारे में नहीं जानता और शारीरिक आरामों के कारण सहानुभूति रखता है, जैसा कि भरत महाराज के मामले में था, तो ऐसी सहानुभूति या दया व्यक्ति के पतन का कारण है। यदि कोई वास्तव में गिरे हुए, कष्ट भोगते मानवता के प्रति सहानुभूति रखता है, तो उसे लोगों को भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में उठाने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक हिरन का प्रश्न था, भरत महाराज उसके प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे, लेकिन वे भूल गए कि उनके लिए एक हिरन को आध्यात्मिक चेतना में उठाना असंभव था, क्योंकि आखिरकार एक हिरन तो एक पशु है। केवल एक पशु की देखभाल करने के लिए अपने सभी नियामक सिद्धांतों को त्याग देना भरत महाराजा के लिए बहुत खतरनाक था। भगवद गीता में प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। यो हि न यथन यथयन्त एते पुरुषर्षभ। जहाँ तक भौतिक शरीर का प्रश्न है, हम किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। तथापि कृष्ण की कृपा से हम किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक चेतना में उठा सकते हैं, यदि हम स्वयं नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। यदि हम अपनी स्वयं की आध्यात्मिक गतिविधियों को छोड़ देते हैं और केवल दूसरों के शारीरिक आरामों से चिंतित हो जाते हैं, तो वह एक खतरनाक स्थिति में गिर जाएंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये देखा नहीं था वानी पोस्ट बनाने से पहले। आई नो, अब लुकिंग बैक लगता होगा कि आज का वानी पोस्ट इसीलिए था। थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक बार कोई पढ़े, थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें। आई होप आप लोग वानी पोस्ट पढ़ते हो। मैं देखता हूँ, स्पेशली मैंने कल किसी को फॉरवर्ड किया था वानी पोस्ट, कल या परसों। मुझे मालूम है वो नहीं पढ़ते, ठीक है। मैंने फॉरवर्ड किया तो अचानक से पढ़ना, अचानक से जिज्ञासा खड़ी हो गई है। अचानक से अरे ये कैसे लिखा हुआ है। किसी का मैसेज आया था, मैं मैसेज फॉरवर्ड करूं क्या? किसी का मैसेज लिखा हुआ आया था कि वो बहुत समय से वानी पोस्ट नहीं पढ़ते, और मेरे कहने पे बाद में 20 वानी पोस्ट एक ही बार में पढ़ डाला। बोले कि मेरे को सारे प्रॉब्लम का पहले जिज्ञासा का उत्तर भी मिल गया, अब मैं दृढ़ भी हो गई हूँ, ठीक है, अब अच्छे से चलूंगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बातों को आप तक पहुंचा करके आपकी चेतना को उठा सकते हैं। आप उठे रहोगे कि नहीं उठे रहोगे वो आपके ऊपर, दैट इज नॉट फॉर मी। हम आपको सही रास्ता बता सकते हैं, चलना ना चलना वो तो आपके ऊपर। खुशहाल जीवन। चलिए पढ़ते हैं। कोई और हैंड्रेस? हिंदी ऋषा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। खुशहाल जीवन। इस भौतिक संसार में हमारा शरीर हमें बहुत सी कठिनाइयाँ देता है। फिर भी यह बहुत आश्चर्य की बात है कि हम में से अधिकांश लोग अपने शारीरिक सुख को बढ़ाने के लिए दिन रात कार्य करते हैं। जब हम शरीर को अधिक सुख देते हैं, तो यह उन सुखों पर और भी अधिक निर्भर हो जाता है। उनके बिना जीना भी एक चुनौती बन जाता है। हम जितने अधिक सुखी होते हैं, उतना ही अधिक हम इस भौतिक संसार से बंध जाते हैं। इसलिए अधिक सुख खोजना स्वयं को इस भौतिक संसार में और अधिक कसकर बांधने के समान है। दूसरी ओर
इस भौतिक संसार में इंद्रियों का आनंद लेने का प्रयास करने से हमें निश्चित रूप से दुख मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई स्थायी प्रसन्नता नहीं है। किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से आसक्ति होती है और फिर अधिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जब वे इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति असफल हो जाता है। इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति असफलता का सबसे निश्चित मार्ग है। असली समझदारी यह समझना है कि हम यह शरीर नहीं हैं, बल्कि हम शाश्वत आत्मा हैं। इसलिए हमें शारीरिक कठिनाइयों से विचलित नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से हमें इस प्रकार जीना चाहिए कि हम शांति से रहने के लिए केवल वही लें जो आवश्यक है, न कि सुखों को बढ़ाने के लिए। सरल जीवन जीना ही वास्तविक प्रसन्नता की कुंजी है। जब एक व्यक्ति समझ जाता है कि वह एक आत्मा है, तो वह आत्मा के लाभ के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देता है। एक बार जब कोई व्यक्ति जीवन की इस शारीरिक धारणा से मुक्त हो जाता है, तो आध्यात्मिक सफलता और भगवान कृष्ण के लिए शाश्वत प्रेम प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोग और आज अभी जो अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि भरत महाराज आसक्त हो गए हैं। वानी पोस्ट में क्या पढ़ रहे थे? कंफर्टेबल लाइफ जीने का कोशिश करेंगे, हैं? कंफर्टेबल लाइफ जीने का कोशिश करेंगे, आरामदायक जीवन। कौन सा अध्याय है ये? 8वां? 8वां है? एक मिनट। हाँ, ओके। तो हम अभी ये देख रहे थे कि अगर हम कंफर्टेबल लाइफ जीने का कोशिश करेंगे, आरामदायक जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा? आरामदायक जीवन जीने का प्रयास में असफलता, कष्ट, दुख। क्यों मिलेगा? हम तो अच्छा के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमको खराब क्यों मिलेगा? हमको दुख क्यों मिलेगा? हमको असफलता क्यों मिलेगी जी? देखिए, ये जगत असफलता के ही लिए है। ये जगत आपको असफल बनाने के ही लिए है, आपको दुख देने के ही लिए है, आपको सुख देने के लिए नहीं है। ये सुखालय नहीं है, ये दुखालय है। और अगर आप इस जगत की व्यवस्थाओं को भोगिएगा, इस जगत में जो भी व्यवस्था है ना उसको भोगिएगा, तो मिलेगा वही दुख। ये दुखालय है, दुख ही मिलेगा। अब क्या हुआ? हम किसी को सुखी व्यवस्था बना दे। देखिए, समझिए, आप भगवत भक्त हैं। देखिए, सिद्धांतों को किस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ करके रखते हैं। आप भगवत भक्त हैं, आपका निर्धारित कर्तव्य करना है, आप सभी को निर्धारित कर्तव्य करना, परंतु इसका मतलब यह नहीं है आसक्त होना है। निर्धारित कर्तव्य करने का अर्थ ये नहीं होता है आसक्त हो जाना, परिवार में, रिश्तेदार में, घर में, यहाँ पे हिरन में। महाराजा भरत पूरा साम्राज्य था, छोड़ करके आ गए। ऋषभ देव के पुत्र छोड़ करके आ गए, इतनी एलिवेटेड पर्सनैलिटी। और क्या हुआ? एक हिरन दिखा, हिरन का बच्चा। हिरन का बच्चा देखने से आसक्त हो गए उसके प्रति, और फिर बचा क्या? कुछ नहीं, सब खत्म। अगर आप घर परिवार रिश्तेदार समाज धन संपत्ति मान वैभव बल ज्ञान यश सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हैं, तो आपका क्या होगा? अगर आप इन सब से आकर्षित है तो क्या होगा? भरत महाराज का क्या हुआ वो तो दिख रहा है, आपका क्या होगा? अब भरत महाराज तो वो हैं जो त्यागी भी हैं, सब कुछ त्याग दिए। एक सच सच बात बोलिए, झूठ मत बोलिएगा। आपका हृदय है क्या त्यागने का? उनने तो अपने हृदय से त्यागा ना, जागृति से त्यागना। आपकी जागृति है? बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, सच सच बोलिए, आपकी जागृति है? आपकी जागृति है?
अब सोच लीजिए, सोचिए, थोड़ा सोचिए। हम कृष्णा के लिए कार्य नहीं करते, गुरु की अवज्ञा करते रहते हैं, गुरु के कहे अनुसार काम नहीं करना होता है, कृष्णा के कहे अनुसार काम नहीं करना होता है। बताइए आप कैसे बचेगा, आप कैसे आसक्त नहीं होइएगा, आप ये बताइए। बताइए। आसक्त होना बड़ा आसान है। लोग, मालूम है, लोग बड़े पाखंडी होते हैं। लोगों को आसक्ति करनी है तो लोग बोलता क्या है, बोलता क्या है, हमारा निर्धारित कर्तव्य है इसलिए हम कर रहे हैं। पाखंडी है। एक नशेड़ी से सुने, नशा करने वाले से, शराबी कोई मिला है? कोई गांजा पीने वाला, कोई ड्रग्स पीने वाला कोई मिला है? कोई मिला है? आई डोंट कितने लोगों से मिले हैं, परंतु आप अगर मिले होंगे ना, वो बोलेगा यही, देखो दुनिया में ऐसा चल रहा, उसके कारण हमको पीना पड़ रहा है। देखो हमारा घर परिस्थिति इतना खराब है, उसके कारण पीना पड़ रहा है। देखो ये ऐसा है, उसके कारण पीना पड़ रहा है। देखो हमारा है ना, हमको कंट्रोल नहीं होता, उसके कारण पीना पड़ता है। सही बात है ना? हम भी तो वही कर रहे हैं। हम कृष्णा का नाम ले रहे हैं। वो जस्टिफिकेशन देश दुनिया का देता है। बोला है ना, निर्धारित कर्तव्य करना, उसलिए कर रहे हैं। एक्चुअली में हमको आसक्ति है। वास्तविकता क्या है कि हमको आसक्ति है, परंतु नाम कृष्णा का ले लेना है ताकि हमारे पाप छुप जाए। जैसे वो मदिरा पीने वाला, वो नशा करने वाला क्या बोलता है? बोलता है क्या कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है? वो यही बोलता है कि देखो ये सब है ना, ये इतना बुरा है, उसके कारण हम कर रहे हैं। हम नहीं करना चाहते, है ना? ये बात भी बोलता है ना, हम करना नहीं चाहते हैं, हम करना नहीं चाहते। सही बात है ना? नहीं, हम करना नहीं चाहते। आई एम फोर्स्ड इनटू डूइंग दिस, है ना? है? हम करना नहीं चाहते, परंतु ये सब इतना खराब है ना, उसके कारण करना पड़ रहा है। सही बात है ना? है? विक्टिम मेंटालिटी, एकदम सही। देखो हम तो विक्टिम है जी, हमारे साथ बुरा हुआ है, इसके कारण हमको करना पड़ रहा है ना? ऐसे ही नहीं, कलयुग को पाखंडियों का युग बोला जाता है। तो पाखंडी भरे पड़े हैं, भगवान के नाम पे ही पाखंड करने वाले कम नहीं है। तो लोग क्या करता है, क्योंकि उसको आसक्ति करनी है, क्योंकि उसको नशे में रहना है, क्योंकि उसको घर परिवार रिश्तेदार समाज दुनिया करना है, तो बोलता क्या है कि देखो हमारा निर्धारित कर्तव्य है इसलिए हमको करना है। पता चला कि पूरा तो बच्चे में आसक्त है, पूरा तो पत्नी में लोलुपता है, स्त्री लोलुपता है। पता चला पूरा तो सुबह से रात तक घर परिवार दुनिया चल रहा है उसका दिमाग में। हमको रोना कृष्णा के लिए चाहिए, हंसना कृष्णा के लिए चाहिए, पर हम रोते और हंसते पत्नी बच्चे परिवार रिश्तेदार माँ बाप भाई बहन के लिए। हम मिलना हमको कृष्णा चाहिए, है ना? सही बात है ना? आई लव कृष्णा, है ना? एकदम सही है ना? सही है ना? पाखंडियों का युग है ना? पाखंडियों का युग है। तो अगर आप देखेंगे नशा करने वाले और जो दिखते हैं नशा नहीं करते हैं और एक्चुअली में वास्तव में नशा करते हैं, उन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
वो भी वैसे ही नशा करता है, वही सब बात बोलता है ये भी। हाँ, दिखने में वो मदिरा का नशा नहीं करता, ड्रग्स का नशा नहीं करता, ये मदिरा और ड्रग्स का नशा नहीं करता तो किसी और का नशा कर लेता है। अलग अलग प्रकार के नशे। और किसी को कुछ नहीं बचता तो घर परिवार में ही नशा कर लेता है। हमको इतना ज्यादा नशा है कि हम घर परिवार को नहीं नहीं हम हमसे घर परिवार मत बोलिए। बड़ा आपने घर और परिवार बना लिया था, आपने बना लिया था ना। आपको दिया गया है, यह आपकी संपत्ति नहीं है। आप अपनी संपत्ति जान रहे हो इसको। आपको दिया गया है, जिस दिन कृष्णा को छीनना होगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। क्यों संपत्ति जानना, क्यों जानना? जानिए ना, कृष्णा की संपत्ति आपको दिया गया। अरे देखिए क्या होता है, बैंक में कैशियर होता है ना, कैशियर, देखिए कैशियर तो कैसा होता है। हम जाते हैं बैंक, हमारे पास पैसा होता है, हम कैशियर को दे देते हैं। कैशियर पैसा काउंट करता है। आप लोगों को इंटरनल, बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को हो सकता है पता भी ना हो, चलिए जान लीजिए। कैशियर क्या करता है, पैसा काउंट करता है। कोई चेक लेके आया, कोई डिमांड किया तो उसको पैसा दे भी देता है, चलो ठीक है। अब ये सब करने के बाद नेट नेट लोगों का पैसा बच जाता है। आइडियली क्या होता है, बैंक के अंदर पीछे में चेस्ट होता है और एक सेंट्रल चेस्ट होता है। तो बैंक के चेस्ट से पैसा निकलता है और वो रखाता है, एक्स्ट्रा एक्सेस कैश होता है वो रखाता है, और शाम को जितना भी कम ज्यादा जो भी हुआ उसको पीछे रखवा दिया जाता है। ज्यादा होता है तो सेंट्रल चेस्ट में भेज दिया जाता है। अब ये कैशियर बोलने लग गया कि ये पैसा मेरा है, ये जो आज डिपॉजिट आया है, आज 10 करोड़ रुपए डिपॉजिट आया है? एक एक बैंक में 10-10 करोड़ कोई बड़ी बात भी नहीं है। एक ब्रांच में कोई 10 करोड़ डिपॉजिट हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। चलिए मान लीजिए 1 करोड़ हो गया। अब कोई जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया होगा ना, वहां पे 10 करोड़ भी आराम से हो सकता है। मैं इंडस्ट्रियल एरिया भी जानता हूँ, वहां पे होता है, कैश डिपॉजिट होता है, पर कोई बात नहीं। हाँ, 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो गया। अब ये कैशियर क्या बोलने लग गया, ये 1 करोड़ मेरा है, हैं? 1 करोड़ के प्रति आसक्त हो गया। देखो मेरे पास 1 करोड़ का धन है। ये धन तुम्हारा नहीं है, ये धन तुमको दिया गया है मैनेज करने के लिए। क्या मैनेज करना है कि जो तुमको दिए हैं चुपचाप उठा करके बैंक में चेस्ट में रख देना, और बैंक के चेस्ट से अगर तुम्हारे पास ज्यादा हो जाए तो अपना बैंक का जो एरिया का चेस्ट होगा वहां पे भेज देना। वो भी ज्यादा हो जाए तो आरबीआई में भेज देना। तो तुमको दिया गया है, तुमको दिया गया, ये तुम्हारा है नहीं, अपना मत जान लेना। हमको भी ये घर परिवार रिश्तेदार सब दिया गया है। अपना क्यों जानना? भरत महाराज ने आसक्ति की, उनको क्या हुआ? अगले जन्म में हिरण बन गया। आपको आसक्ति करोगे तो क्या होगा? इसी बद्ध जगत में फंसे रहोगे। अरे आप इतने ही ज्यादा काबिल हैं, इतने ही ज्यादा अच्छे हैं और इतने ही ज्यादा हितैषी हैं अपने घर परिवार वालों के, है ना? आप तो बहुत अच्छा चाहते हैं, घर परिवार वालों का बहुत अच्छा चाहते होंगे, है ना? कष्टों से मुक्त कराना चाहते होंगे, तो आपके घर परिवार वाले तो दुखी कभी होंगे ही नहीं। सही बात है ना? है? सब कोई बहुत हंसी खुशी जीता होगा, नहीं? हम देखते हैं लोग टेम्पल हॉपिंग करते हैं, एक मंदिर से दूसरा मंदिर, एक धाम से दूसरा धाम, कभी इधर गया कभी उधर गया। बहुत लोग है ना, करता है ना? क्या उससे कृष्णा मिल जाएंगे? क्या उससे भक्ति हो जाएगी? क्या उससे शुद्धता आ जाएगी?
ऐसे तो हमको टूरिस्ट बन जाना चाहिए, भक्त छोड़िए टूरिस्ट बन जाते हैं, है ना, ट्रेन का टिकट बुक करा लेते हैं, भक्ति टिकट है, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह घूमते रहते हैं, भक्ति। बात क्या है, हमारा आकर्षण इस भौतिक जगत से कम मत करो, हमारा आकर्षण वैसे ही बने रहने दो, और हम अलग 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 प्रक्रिया कर ले और उसको भक्ति बोल देते हैं। लेट्स नेम दैट एज भक्ति, ठीक है, ताकि हमारा अनर्थ निकालना भी ना पड़े, गंदगी निकालना भी ना पड़े, और हो गया काम। हम बच्चे, परिवार, मां बाप में आसक्त भी रहे, हम वो आसक्ति भी करते रहते हैं और साथ में चल रही है भक्ति, सही है ना, है? हाँ, भक्ति लाइफ है। हम लोग कितने पाखंडी बन गए हैं, कितना झूठ बोलते हैं अपने आप से। हम्म, क्योंकि हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हैं, तो हम इस भौतिक जगत के प्रति आकर्षित होते हैं। असलियत यही है। यहां पे बताया गया है कि भरत महाराज नियम और विनियम को त्याग दिए थे, सुने ना, नियमों का पालन करना छोड़ दिए थे। जब नियमों का पालन करना छोड़ दिए तब आकर्षण हुआ, है ना, याद आ रहा है सभी को? याद आ रहा है? जब नियमों का पालन करना छोड़ दिए, नियम भूलने लग गए, तब जाकर के आकर्षण हुआ, हिरण से आकर्षण तब हुआ। तो हम गुरु की बात का पालन करना छोड़ देंगे तो अपराध करना शुरू कर देंगे। अगर प्रामाणिक गुरु के कहे अनुसार एक कार्य करते हैं तो मुझे कोई एक अपवाद दिखा दीजिए, एक, जिसका पतन हुआ, एक। अब गुरु की बात को मानोगे ही नहीं तो पतन नहीं होगा, तो और क्या होगा? अब गुरु प्रामाणिक होगा नहीं, उसकी बात को मान लोगे तो पतन नहीं होगा, तो और क्या होगा? एक पाखंडी की बात को मान करके सोचोगे कि भक्ति हो जाएगा, तो भक्ति थोड़ी ना होगा उससे। तो लोग इस प्रकार से पाखंडी बनना चाहते हैं, और आज का युग बहुत अच्छा है, लोग पाखंडी बनना चाहता है और पाखंडी मिलता है। क्योंकि लोग पाखंडी बनना चाहता है, कोई दूसरा पाखंडी मिलता है। इस प्रकार से पाखंड जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। हम लोगों को ये सब में समझना चाहिए कि देखिए, जब वातावरण खराब हो ना, पॉल्यूशन ज्यादा हो या फिर कोविड वायरस चल रहा है, वातावरण खराब हो, तो हमको अपनी इम्यूनिटी पे काम करना होता है ना, है, ज्यादा इम्यूनिटी, ज्यादा ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वायरस है, तो इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो फिर फाइट अच्छे से कर पाएंगे। तो माया का वायरस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो हमको इम्यूनिटी का पालन करना, हमको दृढ़ता से गुरु की बातों का पालन करना, दृढ़ता से कृष्णा की बातों का पालन करना। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं, आओ जिसको आना है, आओ माया, मालूम है माया देवी भी आएंगी, ऐसी परिस्थिति में माया देवी आएंगी, आपका टेस्ट लेने के लिए आएंगी,
परंतु टेस्ट लेने आएंगी तो आपके मुख से हरे कृष्णा महामंत्र निकलेगा, वो सुनेंगी, अंदर अंदर प्रसन्न होंगी, बाहर बाहर क्रोधित दिखेंगी, चल देंगी। माया देवी भी चाहती तो यही है कि सब कोई भक्ति करे, चाहती तो यही है। माया देवी कौन सा अहित चाहती है? माया देवी भी कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त है? कृष्णा के ही कहे अनुसार कार्य करती है, कृष्णा के ही प्रसन्नता के लिए कार्य कर रही है। माया देवी भी कृष्णा की भक्त है, परंतु क्या है, लोग भ्रमित होना चाहता है, लोग पाप कर्म करना चाहता है, तो माया देवी क्या करती है, अच्छा तू पाप कर्म करना चाहता है, चल तेरे को पाप करवाती हूँ। तो उनको निर्धारित करते हुए क्या दिया गया है कि जो भ्रमित होना चाहते हैं उनको भ्रमित करो, जो होना चाहते हैं उनको करो, और जो नहीं होना चाहते हैं उनको कर भी कौन सकता है। तो असलियत में क्या है, असलियत में तो चाहती है सब भक्ति करे, परंतु कार्य क्या दिया गया, कार्य दिया गया कि भटकाओ। तो जब कोई भक्ति करते रहते तो उनको अच्छा ही लगता है, उनको खराब नहीं लगता है। बाहरी रूप से, हाँ बाहरी रूप से दिखेगा कि खराब लग रहा है, पर आंतरिक रूप से उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बात है। तो अगर माया देवी आए, बिल्कुल बैठाइए बगल में, हरे कृष्णा महामंत्र की जय भगवान की बातें बताइए, बगल में मत बैठिए, ऊंचे स्थान पे बैठाइए, तो एक्चुअली में कृष्णा की भक्त है। अब जय विजय कृष्णा के शत्रु बनकर के आए, परंतु हैं तो कृष्णा के भक्त हैं। आपको शत्रु दिख रहे होंगे पर हैं कृष्णा के भक्त। अगर उनके आंतरिक हृदय को देखें तो उनका सम्मान होना चाहिए, चाहे वो शिशुपाल दंत वक्र हो, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हो, रावण और कुंभकर्ण हो, परंतु बाहरी रूप देखते हैं, बाहरी रूप देखो असुर बना हुआ है, ये बात है। तो बात कैसा है, कृपया करके पाखंड को त्यागिए, ये मत सोचिए कि ये मेरा है वो मेरा है। हम कृष्णा के हैं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, हम कृष्णा के हैं, वो कृष्णा का है, वो भी कृष्णा का है। हम हैं तो कृष्णा के दास, हैं कृष्णा के दास। अच्छा, बहुत लोगों को ये बात हो जाता है, ये भी एक बड़ा विषय है, गुरु की बात का पालन करने में बड़ा संदेह, डर, भय। देखिए, गुरु तो है ना आध्यात्मिक ही बातें करते हैं। शास्त्रों में तो बहुत जगह लिखा हुआ है भौतिक संबंधों को त्याग दो, बहुत जगह लिखा हुआ है कि भौतिकवादियों का संग नहीं करना चाहिए, है ना, अभक्तों का संग मत करो। तो बहुत लोग जो गुरु की, जो गुरु के संरक्षण में नहीं रहना चाहते ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, लोग बताता नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, देखो अगर गुरु की बात मान लिए ना, आध्यात्मिक जीवन तो अच्छा है, परंतु हमारा भौतिक जीवन जो है ना वो गड़बड़ा जाएगा। ये बात सही ही है, मैं इस चार्ज को डिक्लाइन नहीं करूंगा, ये बात सही ही है, भौतिक जीवन गड़बड़ा जाएगा, परंतु भौतिक जीवन क्या गड़बड़ाएगा ये समझ लीजिए। भौतिक जीवन ये गड़बड़ाएगा कि आप जो ये अपने आप का पतन करना चाहते हैं, दूसरे का पतन करना चाहते हैं, जब आप गुरु की बातों का पालन करेंगे तो अपना पतन नहीं कर पाइएगा, दूसरे का भी पतन नहीं कर पाइएगा। जो आप ये चाहते हैं ना, क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं हम दूसरे के वेल विशर है ना। जैसे एक पत्नी पति है, तो क्या सोचे, मान लीजिए
पत्नी पति दोनों को भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, गुरु की बातों का पालन करने का प्रयास भी करना चाहते हैं, पर उनको लगे नहीं नहीं देखिए गुरु की बात का पालन करेंगे ना तो ये तो देखिए भौतिक जगत से हमको विरक्त करवाएंगे, हैं, ये तो विरक्त करवाएंगे, ये तो पकड़ करके छुड़वाएंगे मान। हाँ, तो एक बात बताइए, जो आप पति से अपना संबंध रख रहे हैं, है ना, हाँ, पति से हमारा संबंध है, हम तो उनको है ना बड़े लाल प्यार से हमारा, हाँ, प्रेम संबंध है, हमारा बच्चों से संबंध है। एक बात बताइए, ये संबंध उनको उठा रहा है कि गिरा रहा है? अगर कृष्णा नहीं है तो आपके प्रति आसक्त बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और ये आसक्ति उनके पतन का कारण होगा कि नहीं होगा? है? अगर आपका है, हमारे पास लाइव एग्जांपल है, प्रज्ञा माता जी और उनकी बिटिया, उनका बेटा, और भी अंजना माता जी उनका बेटा बिटिया, ज्ञानेश्वरी माता जी उनकी बिटिया। अगर आपके संबंधों के बीच में कृष्णा नहीं है तो आपका संबंध अपने बच्चों को गिरा रहा है कि उठा रहा है? आपके बच्चे संस्कारों के हिसाब से वो नीचे गिर रहे हैं, गलत गलत कार्यों में संलग्न हो रहे हैं, प्रेम से दूर हो रहे हैं, गलत बात को स्वीकार कर लेते हैं, सही है नहीं है? अगर कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमारा, मैं और मेरा बच्चा, आहा आई लव यू है, अगर करते रहिए और गुरु या कृष्णा की बातों का पालन नहीं कर रहे तो गिरा रहे हो। हाँ, तो सही बात है कि अगर गुरु की बात का पालन कीजिएगा तो हाँ आपका ये गिरना रुक जाएगा, आपका ये पतन रुक जाएगा। तो अगर आपको लगता हो कि आपका भौतिक जीवन समाप्त हो जाएगा तो एक तरफ से सही है कि हाँ भौतिक जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु वो आध्यात्मिक संबंध बन जाएगा। आप किसी से भी बात करेंगे तो आप उसको उठाएंगे, गिराएंगे नहीं। प्लीज, सुनने में बहुत कड़वा लगेगा, सुनिए। जब आप गुरु और कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते हैं, और मैं चैलेंज होने के लिए तैयार हूं, ठीक है, सच में चैलेंज होऊंगा, आप लोग मेरे को एग्जांपल देना, सच में मैं बोल रहा हूं, मेरे को एक एग्जांपल देना, हम तो सुनने के लिए तैयार है, ठीक है, बस थोड़ा सा ही मिनट बाकी है, इसके बाद आप एग्जांपल देना। अगर आप गुरु, तो आप जिससे भी संबंध बनाते हैं उसको गिराते हैं, आप उसका बुरा करके आते हैं, आप एक को अच्छा नहीं करते हो, एक का अच्छा नहीं करते हो। आप, आपका संबंध कृष्णा और गुरु से नहीं है ना, आप एक का अच्छा नहीं किया, आपने सबका बुरा किया, हर किसी का बुरा किया, हर बार बुरा किया। जस्ट इमेजिन मैं क्या बोल रहा हूं, हर बार बुरा करके आए हो। अब गुरु की बात का पालन करोगे तो ये नहीं जी पाओगे, ये जो सबका बुरा करते रहते हो वो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ये पाप वाला जीवन नहीं जी पाओगे। ये जो पापी जीवन जीते हैं ना, इसी को भौतिक जीवन बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं भक्त का कोई भौतिक जीवन नहीं होता, जिससे भी संबंध होता है सब आध्यात्मिक होता है, भक्त का सब कुछ आध्यात्मिक होता है। तो जिसको ये पाप जीवन जीना है वो जीते रहे, जिसको सबका पतन करना है वो करते रहो, और जो गुरु की बात का पालन करता है वो किसी का अहित नहीं करके आता। हाँ, ये बात सही है, आज ही तो गुरु महाराज सुबह सुबह बोल रहे थे ना कि हम सच बोलते हैं तो सब कोई मेरा शत्रु बन जाता है। ऋषा माता जी वर्बेटिम निकालिए, तो वर्बेटिम निकाल के दीजिए, तो है ना, लेक्चर में से वर्बेटिम निकाल के दीजिए वो पार्ट, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। सच बोलते तो सब कोई शत्रु बन जाता है, और झूठ बोलेंगे तो सब कोई साथ दे देगा। तो सब कोई पापी जीवन में है ना, सभी को जोड़ दो तो सब कोई खुश हो जाएगा। और सब कोई को बोले पाप वाला जीवन बंद कीजिए आप अपना, आप पापी जीवन नहीं जिएगा, बहुत जी लिया पापी जीवन, अब अच्छा जीवन जियो। प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। किसी ने एक बार समझाया था कि एक, अब जैसे समझाया था मैं वही समझा रहा हूं, ठीक है, बुरा मत मानिएगा।
एक नाली में कीड़ा जो खेलते रहता है ना, कीड़ा, उसको क्या करें, उसको हम पकड़ें और बहुत प्यार से पकड़ें ताकि उसको कोई हाँ कष्ट ना हो, उसको शावर दें, नहलाएं, एकदम अच्छे से साफ हो गया, उसको पाउडर लगा दें, ठीक है। फिर क्या करें, घर में लेके आए, गद्दे पे उसको लिटा दें, लिटा करके उसको अच्छे से चादर उड़ा दें, और ऐसा चादर उड़ाएं उसका कभी अहित ना हो, है। अगर हम सब कुछ कर भी देना तो उठ करके वो उड़ेगा और वापस नाली में ही जाएगा, समझ रहे ना, है? वापस वो नाली में ही जाएगा, उसको आनंद वहीं पे आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये एग्जाम्पल आज ही के लिए था। तो लोग भौतिक जगत में इसी प्रकार से आसक्त होना चाहता है, वो नाली में ही खेलना चाहता है, वो पाप कर्म ही करना चाहता है, वो गलत में ही आसक्त रहना चाहता है, बुरे में ही आसक्त रहना चाहता है, उसी को अच्छा जानना चाहता है। आप सोच के देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। हर किसी से जिससे भी मिलो आपने सबका बुरा किया, हर किसी को भौतिकता से जोड़ा है। कैन यू होल्ड दिस? आप बर्दाश्त कर पा रहे हो इसको? आप सबका बुरा करके आए हो। जब तक आप कृष्णा की कई बातों का पालन नहीं कर रहे हो, गुरु की कई बातों का पालन नहीं कर रहे हो, शुद्ध भक्तों की कई बातों का पालन नहीं कर रहे हो, आप सबका बुरा कर गया। हम तो चैलेंज होंगे। सच में जब मैं बोलता हूं ना मैं चैलेंज होने के लिए तैयार हूं, मैं चाहता हूं कोई तो निकाल के दो, एक बार निकाल के दो हमने अच्छा किया किसी का। बताओ पूरे विश्व में कोई अच्छा किया हो तो? सब बुरा कर गया है, हर बार बुरा कर गया है। क्या फायदा हुआ? अब बताइए हम क्या भौतिक जीवन जीने दें? लोग ऐसा बोलता है कि हमारा निर्धारित कर्तव्य है भौतिक जीवन। भक्तों का कोई भौतिक जीवन होता ही नहीं, कोई भौतिक जीवन नहीं होता उनके हृदय। कृष्णा क्या बोले? कृष्णा बोले सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। तो भक्ति जीवन क्या हुआ? हमेशा कृष्णा का चिंतन। तो भक्त कहीं पर भी जाएगा तो किसका चिंतन करेगा? कृष्णा का। भौतिक जीवन हुआ का? अब क्या घर परिवार रिश्तेदार संबंधियों से नाता तोड़ लेना? नहीं, सभी को कृष्णा से जोड़ देना है। जारे देखे तारे कहो कृष्णा उपदेश। समझ आ रहा है? हमको तोड़ना नहीं, हमको कृष्णा से जोड़ना है। तोड़ते तो भौतिकवादी हैं, कृष्णा से तोड़ते हैं, अपने अस्तित्व से तोड़ते हैं, सभी को प्रेम से तोड़ते हैं। हम तो कृष्णा से जोड़ते हैं, हम तो एक दूसरे को जोड़ते हैं। अगर पूरा विश्व भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर ले तो कोई युद्ध नहीं होगा, ये कोर्ट खाली हो जाएगा। जो 10-10, 15-15, 20-20 साल पुराना केस है, कोर्ट खाली हो जाएगा, वकील को नौकरी नहीं मिलेगा। है भौतिक जगत है, पाप कर्म तो चलते रहेगा, नौकरी मिलेगा फिर भी क्या करें। परंतु अगर सब कोई भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर ले तो सच में खाली हो जाएगा ये सब। पुलिस खाली बैठेगा, पुलिस का बॉस आएगा, है एसपी, तो डीएसपी हुआ ना, तो डीएसपी आ रहा है, एसपी से पूछ रहा है आज कितना केस आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, सब भक्ति कर रहा है। तो डीएसपी बोलेगा तुम काहे नहीं माला जप कर रहे हो? हैं तुम भी माला जपो, हैं सबको ही माला जप रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तुमको निकाल दें क्या? हैं तो फिर एसपी में बैठ करके माला जपेगा। हैं क्योंकि सब भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसलिए लोग भौतिक जीवन जी रहे हैं। अब भौतिक जीवन जी करके मिल गया रहा है, पाप कर रहे हो, पाप कमा रहे हो, सब पाप कमा रहे हैं, सब पाप कमा रहे हैं। क्यों पाप कमा रहे हैं? क्यों नहीं भगवान कृष्ण के कहे अनुसार काम करते?
क्यों नहीं गुरु महाराज के कहे अनुसार काम करते? परंतु गुरु महाराज तो कहते हैं कि देखो अगर हम सच बोलेंगे तो सब दुश्मन बन जाएगा, सब शत्रु बन जाता है, सब शत्रु बन जाता है। यही बात है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे आपके भी लोग शत्रु बनते होंगे, है ना? जब से भक्ति कर रहे होंगे शत्रु बन गए होंगे, है ना? बहुत लोग अनुभव कर रहे हैं ना, हैं? देखो शत्रु बन गए, देखो बुरा बुरा बोलने लग गए, बड़े भक्त बन रहे हो, हैं? बड़ी भक्ति कर रहे हो, हैं? आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो, है ना? सबको इस प्रकार से बोलते हैं ना, बोलते हैं ना? सबको ये अनुभव कर रहा है ना? अरे देखिए गुरु महाराज का कहना है सब शत्रु समझता है, परंतु असलियत ये है कि हम सभी के परम हितैषी हैं। हम सभी के परम हितैषी है। अब लोग स्वीकारना नहीं चाहेगा वो उसके ऊपर है, कोई बात नहीं, मत स्वीकारो। लोग तो भगवान कृष्ण की बातों को नहीं स्वीकारना चाहता है, परंतु कोई बात नहीं। अब हमको और दृढ़ता से भगवान कृष्ण की बातों का पालन करना चाहिए। जब लोग शत्रु समझने लग जाए तो कोई बात नहीं, उनको समझने दीजिए। हैं? देखिए जब किसी को वो क्या जॉन्डिस हो जाता है, गुरु महाराज जी एग्जांपल देते, मेरे को एग्जैक्टली मैंने पर्सनली कभी अनुभव किया नहीं है इसलिए मेरे को याद नहीं रहता। किसी को जॉन्डिस हो जाए तो उसको जब वो क्या क्या होता है, मिश्री मिश्री चखाते हैं तो उसको कड़वा लगता है ना? परंतु जब मिश्री खाते रहता है तो धीरे धीरे उसका जॉन्डिस खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली में दवाई की तरह काम करता है, पर उसको खराब लगता है। मिश्री भी खिला रहे हैं तब भी खराब लग रहा है ना? तो यही वाला बात है, हम लोग भगवान कृष्ण की बातों को जब दे रहे हैं लोगों को तो बहुत बुरा लगता है, जब भगवान कृष्ण के कहे अनुसार बता रहे हैं तो बड़ा बुरा लगता है, परंतु असलियत यही है, यही उनका परम हित है, यही परम हित है। लोग पालन नहीं करना चाहता है, पालन नहीं करना चाहता। तो इस तरीके से जो पापी बना रहना चाहता है वो पापी जीवन अपना जीते रहे, परंतु हमारा निवेदन तो यही रहेगा कि पापी जीवन को छोड़िए, भगवान कृष्ण के अनुसार आप जीवन को जिए। ऋचा माता जी आपने भेजा नहीं है, ऋचा माता जी प्लीज थोड़ा जल्दी भेज दीजिए। हमको तो लगता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हम ढूंढ के निकालें क्या? माता जी ने मेरे को टेक्स्ट भेजा हुआ था कुछ, तो ठीक है वो उसी टेक्स्ट का मैं बोल रहा हूँ, सो इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। चलिए मैं देखता हूँ, अगर माता जी को कष्ट होता है मैं देखता हूँ। मिला है स्लो नेटवर्क, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। हाँ वो कभी कभी लोड नहीं होता है, वानी पीडीए का वेबसाइट भी होता है, वो लोड नहीं होता, कोई बात नहीं, वानी कोड्स जो भी है। देखिएगा निकाल के दीजिएगा। तो बात यही है, लोग शत्रु समझते रहे हैं, हम तो अपना कार्य करते रहेंगे। तो कैसा है, अब बताइए वानी पोस्ट पढ़ते हैं तो कोई कोई मतलब बुरा हो जाता है, किसी का अहित हो जाता है क्या? परंतु लोग पढ़ना नहीं चाहता है, बताइए क्यों नहीं पढ़ना चाहता है? क्योंकि हम सच्ची बात बोल रहे हैं ना, तो लोग शत्रु बनेगा, लोग हमको अपना शत्रु समझेगा। देखो ये ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं, देखो कितना ऐसी बात बोल दी है, तो लोग शत्रु समझेगा, नॉर्मल है। देखिए अभी गुरु महाराज बोल रहे हैं, देखिए कितना अच्छा बात है। यही चाहता था, सुबह जब सुन रहे थे देख रहे थे तो ओके। चलिए बस 1 मिनट दीजिए। अब देखिए गूगल ट्रांसलेट परफेक्ट होता नहीं है, बट गूगल ट्रांसलेट का उपयोग यहाँ पे कर लेते हैं। ओके जल्दी से हो जाओ, पता नहीं ओके कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है। आवाज तो क्लियर आ रही है ना आप लोगों को?
मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? ठीक है, ओके। रेफरेंस माता जी ने दे दिया, रेफरेंस हम नहीं चिपका रहे, ठीक है। हाँ, आई नो थोड़ा हिंदी थोड़ा इधर उधर होगा, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं ना। कौन पढ़ेगा? अब ऋचा माता जी आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ऋचा माता जी पढ़ रही हैं। सच्चा बोले सच्चा बोले तुम रे लता, जगत हरे धन कलयुग दुख लागले हंस पे। यह एक भक्त का हिंदी श्लोक है कि यह कलयुग इतना घिनौना है कि अगर तुम सच बोलोगे तो लोग तुम्हें पीटने के लिए डंडा लेकर आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें धोखा दोगे, उन्हें झांसा दोगे, तो वे हैरान हो जाएंगे, उन्हें यह पसंद आएगा। अगर मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ, तो लोग कहेंगे ओह ये स्वामी जी हैं भगवान। वे यह नहीं पूछेंगे कि तुम भगवान कैसे बन गए, भगवान का लक्षण क्या है, क्या तुम में सारे लक्षण हैं? कोई नहीं पूछता। इसलिए ये चीज़ें होती हैं। जब तक कोई खुद में स्थिर नहीं होता, तब तक कोई यह नहीं समझता कि असली खुद क्या है। जब तक कोई यह नहीं समझता कि सुपर सेल्फ क्या है, तो योग का मतलब है इस खुद को पाने की प्रक्रिया को समझना। यही योग है। आगे बढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यही बात है कि जब तक स्वयं को नहीं समझते हैं, तब तक भगवान क्या है कौन समझ सकता है। और उल्टा भी बात सही है, जब तक भगवान को नहीं समझते अपने आप को भी नहीं समझा जा सकता। लोग काल्पनिक दुनिया में रहना चाहता है और कल्पना से निकालो तो डंडे मारते हैं, बुरा लगता है। गुरु महाराज का एक बार का और का भी लेक्चर है, वो थोड़ा से भावुक हो गए थे क्योंकि हम सच बोल रहे हैं तो सब कोई मेरा दुश्मन बन गया। तो ये बात सही है, सच बोलना लोगों को अच्छा नहीं लगता। गुरु का कार्य है चैस्टाइज करना, लोगों को चैस्टाइज करना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लोग काल्पनिक जीवन जीना चाहता है, सोचना चाहता है कि ये जो काल्पनिक जीवन जी रहे हैं यही अच्छा है, यही करना चाहता है। तो इस प्रकार से लोग पाप कर्मों में ही लिप्त रहना चाहता है। अब पाप कर्मों से निकालेंगे तो बड़ा दर्द होगा। अभी बताएंगे ना, आप सब जगह आप पाप करके आए हो, बड़ा दर्द होगा। पर क्या करें, हम भी थोड़े से ढीठ हैं। क्या करें, देखिए बाकी लोग हो सकता है हमसे थोड़ा शत्रुता भी निभाने लग जाए, परंतु हम उन सिंसियर सोल, उन दृढ़ आत्माओं के लिए काम करना चाह रहे हैं, समर्पित आत्माओं के लिए काम करना चाह रहे हैं, सरेंडर्ड सोल के लिए काम करना चाह रहे हैं, जो सच में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। देखिए भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग तो खुला होना चाहिए ना। आप देखिए सब जगह तो पाखंडियों को ही महिमा मंडित किया जाता है, आपके पाखंड को ही सही बता दिया जाएगा। अच्छा ऑनेस्टली बताइए, सच सच बताइए, ठीक है, सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं। यहां पे तो आपने देखा होगा घर परिवार रिश्तेदार धन ज्ञान बल शक्ति है, सुंदरता, ये सब के आकर्षण के लिए कितना बार क्रिटिसाइज किया गया। सही बात है ना? ऑनेस्टली सच सच बोलिएगा, जीवन में कहीं और आपने सुना है? सच सच बोलिएगा, झूठ नहीं। गुरु महाराज के शब्द तो सुने ही होंगे, उसको छोड़ करके कहीं और सुना है? सच सच, झूठ नहीं, झूठ नहीं है? अब बताइए
सब जगह भक्ति चल रही है, सब जगह अच्छे आदमी है, सब जगह ये है, सब जगह वो है। हम तो कहाँ तक बोलते हैं, हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि आप गुरु के अनुसार, कृष्णा के अनुसार, सच सच आप लोग बताइए, बाकी लोग भी बताइए। हम तो यहाँ तक बोलते हैं कि गुरु के अनुसार, कृष्णा के अनुसार नहीं किया तो जिससे मिले हैं सबका बुरा करके आए हो, हर एक व्यक्ति का बुरा करके आए हो आप। आपको लगता होगा आपने बहुत हित किया है, आप सबका बुरा किया, और ना सिर्फ आप, सब कोई, हर एक जीव, सभी को बंधन में बांधा है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बद्ध तो बद्ध ही है, एक में खुशी हो जाएगा, एक में दुख हो जाएगा, पर बद्ध तो बद्ध ही है। ये वैसा ही है कि एक जेल में रख दिए, अब जेल में रख दिए तो एक गुंडा है, गुंडा है तो बड़ा खुश हो रहा है, और दूसरा कौन है, दूसरा एक सामान्य व्यक्ति है, वो बड़ा दुखी हो रहा है। अगर आजकल तो क्या सुविधा है, आजकल ये भी सुविधा है कि जेल में रहते हुए भी बहुत सारा कुछ बाहर भी निकल जाता है, परंतु जेल में अगर सुविधाजनक स्थिति हो या असुविधाजनक स्थिति हो, चाहे जो भी स्थिति हो, ये दोनों खराब ही है। जेल में रहना ही खराब है। हम कहते हैं ऐसा कर्म कर ही क्यों रहो कि जेल में रहना पड़े, परंतु लोग बोलता है कि हमको जेल में रहना अच्छा लगता है, लोग बोलता है माया देवी के बंधन में अच्छा लगता है, लोग बोलता है इस आसक्ति में अच्छा लगता है। बता दीजिए, बताइए, ये सब सब पागल है कि नहीं है? आसक्ति में कोई अच्छा होता है, माया देवी में कुछ अच्छा होता है, पर लोगों को ऐसा लगने लग गया। बताइए, बताइए, कैसे पागल लोग हैं, कैसे पागल लोग, कैसे माया में आसक्त पागल है, कैसे नशे में डूबे हुए। चलिए, अब जिज्ञासा का समय है। सच में अगर किसी का कहीं से भी थोड़ा सा भी होना कि नहीं नहीं हमको थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा लगता है हमने इसका भला किया है, ठीक है, थोड़ा सा लगता है, प्लीज बताइएगा, प्लीज बताइएगा, मैं जानना चाहता हूं है क्या होता है। देखिए, मैं और भी प्रश्नों के उत्तर अभी कर सकता हूं, परंतु जब तक आपकी जिज्ञासा के अनुरूप आपको आपको उत्तर नहीं मिलेगा ना, तब तक आप वो कष्टों से निकलोगे ही नहीं, है ना। उसीलिए चाहते हैं जिज्ञासा पूछिए, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे स्कोप है। मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और भी इफ एंड बट है, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट एक्सप्लेन ना करूं, आप जिज्ञासा पूछो, वो ज्यादा अच्छा। ओके, हाँ, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेज करें। और कोई हैंड रेज? राशि माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्ण दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की यमुनामयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 राम कृष्णा हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है? मुस्कान माता जी, मेरा तो निवेदन यही है कि आप कृपया करके ऑफिस में भगवान की बातें न करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपना काम कर लें। क्या है, आप अपना निर्धारित कर्तव्य करती नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए, नहीं बात करें उस पर, ज़्यादा अच्छा है। देखो क्या है ना, बोलने के लिए ऑथोरिटी भी होना चाहिए। अगर सपोज करें मैं बोल रहा हूं और मैं पालन कर रहा हूं, मेरे में कुछ अच्छा गुण दिख रहा है, तो लोग फिर भी स्वीकारेगा। गुरु महाराज ये बात बोल दिए कि डंडा से पीटेगा, तो गुरु महाराज की बात लोग स्वीकार कर लेंगे। कोई अगर ऐसे ही कोई बोल देगा कि डंडा से पीटता है सच बोलने से, तो आपको पागल समझेगा। सही बात है ना? है, सही बात है नहीं है? हरे कृष्ण। सभी को समझ आ रहा है कि अगर कोई ऐसा बोल दे कि सच बोलने से डंडे से पीटता, कोई दूसरा आदमी बोल दे, तो सब पागल ही समझेगा कि क्या बोलते हो, सच बोलने से डंडे से पीटता है, सबको इसको सच बोलना चाहिए। गुरु महाराज बोल रहे हैं तो लोग वैल्यू भी करेगा। हैं, किसी में कुछ गुण तो होना चाहिए, कुछ कुछ दिखना तो चाहिए। तो कृपया करके आप पहले भक्ति कर लीजिए और काम अच्छे से कर लीजिए, फिर बाद में कुछ बोलिएगा तो लोग सुनेगा, ठीक है? अभी जब खुद ही नहीं कर रहा है तो फिर कहाँ से सुनेगा? हैं? हाँ, ठीक है, छोड़िए। हाँ, और देखिए इधर उधर की बातें हैं, वो आजकल मायावादी लोग बहुत सारे हैं, है ना? मायावाद का प्रचार बहुत तरीके से हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। पहला तो आपको बात ही नहीं करनी चाहिए, दूसरा मायावादियों की बात नहीं सुननी चाहिए। दोनों बात ठीक। ओके, यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? क्लास में इतनी सारी बात हुई है, उस पर कुछ ध्यान नहीं है। हमारा ऑफिस वाला भी चल रहा है। अरे, क्लास सुन भी रही थी कि ऑफिस ही में चल रही थी? अभी क्लास सुन रही थी। इतनी सारी बात हुई है, उसमें कुछ भी नहीं पूछना, उसमें कोई ध्यान चिंतन नहीं है। क्यों क्यों ऑफिस गई, क्यों बात की, क्यों चिंतन कर रही है, क्यों सब कुछ कर रही है, पता नहीं क्यों। पहले पालन कीजिए, पहले आप कुछ काम कीजिए, फिर लोग वैल्यू करेगा। हम ये बात मुस्कान माता जी को बोल रहे हैं, बाकी सबके लिए नहीं बोल रहे। यस, बाकी किन्हीं का कोई जिज्ञासा? ठीक है। भक्ति का प्रचार तो कीजिएगा नहीं, द्वेष और लेकर के आ जाइएगा। अरे उनको बोल दिया तो बोलेंगे तो कोई ऑथोरिटी जानेगा या फिर कोई शुद्धता देखेगा तो बदलेगा। अशुद्धता नहीं देखेगा तो फिर क्या होगा, फिर क्या करेगा? फिर आप उससे उल्टे एक अपॉर्चुनिटी, एक दरवाजा बंद कर दिया कि हम उसको समझा सकते थे कल, और समझाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम में शुद्धता आज भी नहीं है। कल जब शुद्धता आएगी तो हमने तो पहले ही झगड़ा कर लिया, पहले ही ईगो का लेवल उनका ऊंचा करवा दिया। तो ये बात पालन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके, यस। किन्हीं की जिज्ञासा है? हमने पहले ही मुस्कान माता जी को बोला हुआ है, आप पहले काम कर लो, उसके बाद कोई बात कर लो। किन्हीं की जिज्ञासा है? आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की है।
इस विषय पे किसी को बात करनी है? हाँ, कि सबका आपने सबका बुरा किया है। किसी को लगता है आपने किसी का अच्छा किया है? किसी का अच्छा किया? लगता तो होगा। हैं? जब तक भगवान कृष्ण गुरु की बात का पालन नहीं करते थे, किसी का अच्छा किया है? थोड़ा तो लगता होगा। हैं? किसी को लगता होगा, थोड़ा थोड़ा पूछिए, बताइए तो किसका अच्छा किया थोड़ा। पहले लगता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ, यस। हाँ, किसी को लगता है? थोड़ा सा पूछिए। पहले लगता था हमने तो इसके साथ इतना सोचा, अच्छा किया, और उन्होंने वैल्यू नहीं किया। हाँ, हम समझ आए। हम सबका बुरा करके आ रहे। हाँ, सच बात यही है। सच बात यही है, हम सबका बुरा करके आ रहे। यस। किन्हीं की जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है। नहीं, ठीक है। हम्म। तो कृपया करके देखिए, सब कोई भगवान के अनुसार, शुद्ध भक्तों के अनुसार आप भक्ति कर लीजिए। नहीं तो पहले भी सबका अहित करके आए हैं, आज भी सबका अहित ही कीजिएगा। ठीक है, आज भी सबका अहित ही कीजिएगा। आप ये मत सोचिए किसी का आप हित कर लीजिए। ना आपने पहले किया, ना आप आज करने वाले हो। ठीक है। हम्म। समझ आ गया सभी को? हम्म। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। नहीं आया तो पूछिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ आता है पूछा कीजिए। आ जाता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो पूछो। ठीक है, किसी को अनम्यूट करना है, हैंड रेस करना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। हम्म। नहीं, ठीक है। चलिए, तो फिर शरणागति पे चलते हैं। किन्हीं की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं मुझे। थोड़ा सा भी रुका हूँ। हम्म। हरे कृष्णा गुरु जी। कौन है? हरे कृष्ण, इस मत पूछिए। गुरु जी, जैसे मेरे जो कॉलीग्स हैं, उसमें से काफी मदद की ना, तो मतलब बहुत अपने स्ट्रगल के बारे में ही बताती रहती हैं और क्वेश्चन करती रहती हैं कि ये क्यों हुआ, और मतलब पूछती रहती हैं कि कैसे ठीक हो, कुछ भी हो, और उनको अगर बताओ ना कि आप ये चीज करो, तो वो सुनती ही नहीं है। और हमारे पास तो नहीं ऑप्शन। बताना चाहिए। जी गुरु जी। नहीं बताना चाहिए। बोलिए, बोलिए, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए। गुरु के अनुसार चलिए, कृष्णा के अनुसार चलिए, तो सब सही हो जाएगा। उनको सॉल्यूशन मत दीजिए। ठीक है, गुरु जी। सॉल्यूशन मत दीजिए। सॉल्यूशन देना है, एक बार दे दीजिए, फाइनल सॉल्यूशन वही बताइए। बोलिए ये तो देखो, ये तो क्या है, आप मैं बोल दी हूँ, आप सुन ली हो, आप पूर्ण रूप से पालन करोगी नहीं। कर भी ली तो आज कर लोगी, कल नहीं करोगी। गुरु जी, ठीक ज्यादा है। कुछ बताया तो नहीं मैंने उनको। मैंने उनको बोला कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी इतना सोचती हो या कुछ भी है, अगर खुश रहना चाहते हो तो ये भगवत गीता की क्लास होती है तो ज्वाइन करो। हम्म।
तो वो ठीक। ज्वाइन उनने कल भी ज्वाइन करी थी, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो कहती मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वो फिर मैंने कहा पेशेंस रखो, थोड़ा रुको, क्लास में समझो, एक बार तो समझ में आएगा कम से कम। हम्म। पर वो कह रही थी कि क्या मुझे नहीं समझ आ रहा? ओके, क्या पता नहीं नहीं समझ? सर, पता नहीं क्या कह रही थी। वो कह रही मुझे कुछ समझ में भी तो आना चाहिए, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा मेरे, क्या बात हो रही है। हम्म। और आजकल जो सर गुरुजी जो ओवर थिंक करते हैं, तो वो भी ओवर थिंक करती हैं काफी। मैंने कहा कि करते रहो। हर चीज में ओवर थिंक करते हो। मेरे एफर्ट्स जो मैं आपको बोल रही हूँ इस चीज को ज्वाइन करने के लिए, इसके बारे में सोचा कि मैं क्यों नहीं, एफर्ट कर रही हूँ। नहीं सोचा, क्योंकि पाप कर्म करने में इंटरेस्टेड है। जी गुरुजी, तो मुझे वो चीज समझ नहीं आई। हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में ओवर थिंक करते हैं, लेकिन सामने वाला क्यों उनको बोल रहा है कि आप ज्वाइन करो, इससे क्या आपको फायदा हो, उसमें नहीं सोचना है। देखिए क्या तो होता है, मुझे ये शुद्ध क्या है। स्वीकारना नहीं है। शुद्ध स्वीकारना नहीं है। जी गुरुजी। शुद्ध स्वीकारना नहीं है, यही बात। जी गुरुजी, शुद्धता चाहते ही नहीं है लोग, और वो तो फिर सबके शेयर साथ। करेंगे, और क्या करेंगे? जी। और क्या करेंगे? जी गुरुजी, मैंने भी कहा कि ठीक है, मेरे गुरुजी परम शुद्ध है, वो छोड़िए। परम शुद्ध है, उनके उनसे शुद्ध कोई नहीं है। ठीक है, आप जाइए, आपको ठग ठग वाले मिलेंगे, ठगेंगे आपको, और आपको नर्क लेके जाएंगे। आप जाइए, मेरे गुरुजी गोलोक धाम लेके जाएंगे। अब आप देखो आपको क्या करना है। हम देखिए क्या है, हमको उतनी श्रद्धा होनी चाहिए। आप जो बात बोल रही हो एकदम सही है, हृदय में हमको यही अनुभव करना चाहिए, बट इतना स्ट्रांगली बोलो नहीं। ठीक है, बोलो बोलो, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, बट इतना स्ट्रांगली मत बोलो, उनको झटका लग जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जी बर्दाश्त। गुरुजी। ठीक है। गुरुजी वो मामा जी है ना, उनको मैं सुना रही थी। अच्छा। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनकी मतलब सिस्टर को समझाऊं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, तो उनकी अभी नई नई शादी हुई है, तो मैं उनको कुछ समझाऊं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं नहीं समझा सकती, हाँ। अगर उनको सुधरना है तो उनको बोलो कि आप, ये आपके ऊपर है। हाँ। आप बोलो उनको कि वो सुने, अकेले रहते हैं ज़्यादा टाइम, तो कुछ अच्छा सुने, तो उनके अंदर चेंजेस आएंगे, तो धीरे धीरे आप ही कुछ अच्छा कर सकते हो। मैं तो, मेरी तो बात नहीं सुनेंगी, मुझे जहाँ तक पता है। हाँ। तो मैं उन्हीं को ये चीज़ समझा रही थी कि पहले पहले आप क्लास लो, जब आप लोगी तो मैं कुछ बात कर सकती हूँ, नहीं तो मैं बात करूंगी ही नहीं। नहीं नहीं, देखिए तो हाँ, एकदम सही बात बोला आपने, एकदम सही जी। बात बोला। ठीक है, लोग सुधरना नहीं चाहते, वो थोड़ा सा एक बैंडेड लगा दोगे तो क्या लाभ हो जाएगा? कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ठीक है, छोटा सा बैंडेड लगा देंगे, बहुत बड़ा वो वुंड है, बहुत बड़ा बीमारी है, कोई जी लाभ। गुरु ठीक है, नहीं बताना चाहिए, अगर सॉल्यूशन पता भी हो तब भी नहीं बताना चाहिए। बस थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए कि चख ले कि हाँ ये अच्छा है। जैसे हल्का सा स्वाद दे दे, हाँ मीठा है, मीठा है, ठीक है। असली मीठा जाना है तो वहां पे जाओ, बस इतनी। जी गुरु जी। हरे और कृष्ण। गुरु जी, जब मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, तो मेरे ऑफिस में सब बहुत खुश हैं मेरे कार्य से। पर पर गुरु जी, हमेशा यही लगता है कि जिस तरह से मैं इस कार्य को अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मैं वो समय आपके लिए लगाऊं हम्म। तो कितना अच्छा रहेगा। नहीं मेरा बिल्कुल लगाइएगा, हृदय नहीं लगाइए। करता। देखिए क्या होता है, अगर सच में हमारा हृदय होगा तो सेवा मिलेगा, काम भी कीजिएगा। परंतु क्या है, अभी शुद्धता से कीजिए। जो भी कार्य मिला हुआ है दृढ़ता से, शुद्धता से करने का प्रयास कीजिए, फिर रास्ता खुलेगा। परंतु अभी अगर दृढ़ता से नहीं करेंगे तो फिर आगे रास्ता नहीं मिलेगा। पर ये भी कीजिए, लक्ष्य कृष्णा को ही बना करके, गुरु की प्रसन्नता के लिए। आई नो आप तो मेरे कहे अनुसार ही आपने काम करना भी शुरू किया है, नहीं तो आप काम भी नहीं करती। पर ठीक है, अब लक्ष्य भी हमेशा वही बना करके, हमेशा हर पल वही बना करके काम किया कीजिए, मिलेगा, मिलेगा। क्या होता है, धीरे धीरे ही उठ पाते हैं, है ना? ठीक है। जी गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जी कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।
सुचित्रा माता जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा गुरु जी, प्लीज एक्सप्लेन हाउ वन डज पतन ऑन मीटिंग अदर्स। हमको बताइए किसका अच्छा कर दिया आपने? आप तो जीवन भर सबसे मिली होंगी, 1000 लोगों से मिले होंगे, किसका भला किया? किसका भला किया? सबका बुरा किया, हर एक का बुरा किया। जो लोग आपसे मिले हैं वो लोग वो आपका बुरा किए। आप जिससे मिली हो आप उसका बुरा किए हो, जो आपसे मिले हैं वो आपका बुरा किए। सबको ही बुरा किया। क्यों किया जी? आपने उनको बद्ध जगत में बांधा, वो आपको बद्ध जगत में बांधे। यही तो किया है, और क्या किया है? अगर सपोज कीजिए कि आप किसी से मिले और वो, प्लीज सुनने में कड़वा लगेगा, वो आपको एक काल कोठरी में रहने की सजा दे दे। ये मिलने का सजा क्या मिले? हम किसी से मिल रहे हैं तो हमको काल कोठरी में रहना पड़े। अगर हम किसी से एक बार मिले हैं तो 1 दिन काल कोठरी में रहना पड़े, 2 बार मिले 2 दिन काल कोठरी में रहना पड़े। तो कोई मिलना चाहेगा? कोई मिलना चाहेगा? कोई मिलना चाहेगा? आप मिलना चाहोगे किसी से? हैं? अगर काल कोठरी में रहने का सजा मिल जाए 1 दिन मिलने से, हैं? तो आपने क्या किया है? जब भी आप किसी से मिले हो, क्या आपने बद्ध जगत में नहीं बांधा है? जब भी हम गुरु और कृष्णा की बात को एज इट इज नहीं बोले तो बद्ध जगत में नहीं बांधा है क्या? हर किसी को बद्ध जगत में ही बांधा है। ये ऐसा ही है जैसे काल कोठरी का सजा मिल गया। काल कोठरी में तो कोई 1 दिन का सजा देगा, आप 1 जन्म का सजा दे दी। किसका अच्छा कर गया है बताइए? एक व्यक्ति का बताइए कि हमने उसका अच्छा कर लिया। हम तो जानते हैं एक व्यक्ति का जिसका आपने अच्छा कर लिया गुरु की बात का पालन करके। हम एक व्यक्ति का तो जानते हैं। आप बताइए, आप एक व्यक्ति का बताइए जिसका अच्छा कर गए। आप तो इतने पेशेंट को ठीक किए ना, कितना अच्छा काम माना जाता है। क्या किए? पेशेंट अगर ठीक हो गया हो, पेशेंट का दो ही स्थिति होगा ना, एकदम ब्रॉड क्लासिफिकेशन। 2 ही स्थिति होगा। आपने दवाई दिया, ठीक हो गया, तो क्या हो गया? आपके प्रति आसक्त हो गया होगा कि हाँ, ये डॉक्टर माता जी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद इस जगत में और बद हो गया। या फिर कभी अगर नहीं होना चाहिए पर ऐसा हो गया कि आपकी दवाई सूट ना की हो, तो क्या होगा? क्या होगा फिर? पेशेंट फिर बोलेगा कि नहीं ये डॉक्टर खराब है। तो फिर क्या नेगेटिवली आसक्त हो गया, उसके हृदय में बुरा बुरा चलने लग गया। बहुत लोग होम्योपैथी के लिए बुरा मानते हैं, बहुत लोग एलोपैथी के लिए बुरा मानते हैं, बहुत लोग हर्बल आयुर्वेदिक के लिए बुरा मानते हैं। अब हो सकता है दवाई वही नहीं लिया हो, परंतु मान लेते हैं ना, एक अवधारणा बना लेते हैं। तो या तो पॉजिटिवली बायस हो गया या तो नेगेटिवली बायस हो गया। हुआ क्या? आपके प्रति एक अवधारणा बना लिया और उस चेतना के अनुसार इस जगत में ही और बद्ध बन गया। तो क्या किया आपने? हर किसी के लिए क्या किया? इस जगत में और बद्ध बनाते गए। काल कोठरी में और अगला जन्म भी यहीं पे सड़ाना। हमने उनको क्या सजा दी है? हमसे मिलने की क्या सजा? इस जगत में और सड़ो। तो आपने सबके लिए क्या किया है? काल कोठरी में और सड़ा रहे। तो आपके कारण लोग इस बद्ध जगत में सड़ेंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना? हर किसी ने हर किसी के साथ यही किया। अब बोलिए आई लव यू, बोलिए इस जगत को, बोलिए इस जगत में बहुत सारे लोगों को बोलिए जिसको प्रेम करते हैं आसक्ति है। किया क्या है? देखिए, ये नहीं किया क्या? सभी को और बद्ध नहीं बना दिया? उनको जरूर बताती हूं अबाउट क्लासेस। बताने से क्या होता है? देखिए, अभी जैसे
मुस्कान माता जी को बोला, जब तक खुद में श्रद्धा ना हो, खुद में पूर्ण दृढ़ता ना हो, खुद में पूर्ण रूप से आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, जब खुद से ही आप पूर्ण पूर्ण बातों को मान नहीं रहे, दूसरा कोई नहीं मानेगा, नहीं बोलिए, नहीं होगा कुछ। गुरु महाराज ने साफ साफ बोला है, लिबरेटेड और फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड से हमको सुनना चाहिए। आपसे क्यों सुनेगा? आप फॉलोअर ऑफ लिबरेटेड हैं, पूर्ण रूप से गुरु की बातों पे श्रद्धा है, हर बात पे, हर एक बात पे। ये मालूम है, एडवांस डिवोटी जो बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं वो भी नहीं मानेंगे, वो भी नहीं स्वीकारेंगे, ना ना ना, हमको भी पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं, बोलेंगे हम प्रयास कर रहे हैं। तो जब श्रद्धा नहीं है तो फिर नहीं मानेंगे। एटलीस्ट आपको श्रद्धा होनी चाहिए, अब प्रयास तो कीजिए। तब तक कोई नहीं मानेगा, विश्व में एक नहीं मानेगा आपका। फिर भी चलिए, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं कर लीजिए, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। ये बात है। फिर भी देखिए क्या है, फिर भी ये बात है कि जैसे कभी बोला गया कि आप कभी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप जोड़ दीजिए, तो ठीक है, गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया, हम जोड़ दे रहे हैं, परंतु जब तक हम में पूर्ण दृढ़ता नहीं होगा दूसरा नहीं बदलता। हमको तो यही जानना चाहिए। गुरु अहेतु की कृपा कर दे वो अलग बात है, गुरु बचा ले वो अलग बात है। डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, ये तो आप ही डिसाइड कर ली। वाह, ये तो कमाल है। गुरु के डिसीजन को कैसे सुपरसीड करते हैं, ये तो आपका परफेक्ट एग्जांपल है। गुरु का गुरु कैसे बनता है? कौन सा केस है जब कृष्णा की बातों को नहीं सुनना चाहिए? डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। क्या कमाल की बात लिखी है। तो बड़ा अमेजिंग बात लिखी है। गुरु का गुरु इसी को बनना बोलते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा था, पूरा आपका जिज्ञासा भी नहीं पड़ा था, अभी बोल रहा था श्रद्धा है, यही दिखा रहा है श्रद्धा नहीं है, यही बता रहा है श्रद्धा नहीं है। हम अश्रद्धालु हैं क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। हु अंडरस्टैंड्स दैट? माय माइंड इज सुपीरियर टू गुरु। ये लिखा हुआ है यहां पे। तो आप तो अपने माइंड से ही समझ रही है ना, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। अच्छा है, ऐसे ही समझ लीजिए। हमारी समझदारी है ही नहीं। हमारा डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस वो होता है, जारे देखे तारे कहो कृष्णा उपदेश। जारे देखे, जिसको देखो तारे कहो, उसको कहो कृष्णा उपदेश। और कैसे? हमार आज्ञा। ये बात, तो हमको कृष्णा उपदेश सभी को बोलना चाहिए, परंतु किसके आज्ञा से? गुरु के आज्ञा से, चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से। और किसके प्रश्न तक ले? उन्हीं के प्रश्न तक ले। हम सुपरसीड करके नहीं बताएंगे कौन है कौन नहीं है। एक बात बताइए, आपके लिए बताया, आप पाप कर्म किए हैं, जिससे मिले हैं, आपने सभी को बद्ध बनाया, और उसने जिसको आप बता रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, तो किसी का केस नहीं बनता होगा। जिसका केस नहीं बनता उसने पाप कर्म नहीं किया ना। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर की बात है, ये मेरी कॉन्शियसनेस के ऊपर की बात है, ये हमको नहीं आता। ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तो भक्ति में इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अस, इट डिपेंड्स अपॉन गुरु। जो हमें गुरु आज्ञा देंगे हम वो करते हैं। भक्ति यही होती है, भक्ति में हम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यू माइट बी डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ और योर इंटेलिजेंस। आप अपने इंटेलिजेंस या अपने ऊपर आश्रित होती होंगी। भक्ति में ये नहीं होता, भौतिकता में होता है, भौतिक जगत में ऐसे ही होता है, भक्ति में नहीं होता।
भक्ति में जो गुरु बोलते हैं वो फाइनल। बहुत सारे डिवोटीज हैं, मैं बता दूंगा। ज्ञानेश्वरी माता जी को अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो फाइनल हो गया। कुछ उसके ऊपर भी हो सकता है क्या? ज्ञानेश्वरी माता जी, अगर मैं सपोज करें आपको बोल दिया कि आप अभी के अभी आप चेन्नई जाओ, आप मेरा काम है आप चेन्नई जाओ, चेन्नई जाकर के आपको बात करनी है, उसके ऊपर भी कुछ हो सकता है क्या? डिपेंडिंग अपॉन, नहीं गुरु जी, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। समझ आ रहा है? तो डिपेंड नहीं करते हम, अपने ऊपर डिपेंड नहीं करते, भक्ति में नहीं डिपेंड नहीं करते। ऐसा नहीं हम किसी को कभी बोले भी हैं, कभी बोलना भी नहीं है, पर ठीक है कभी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बोल देंगे। तो हम तो गुरु पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं, मैं बस ज्ञानेश्वरी माता जी का एक नाम लिया, किसी भी डिवोटी का नाम लेंगे जो भी आज्ञा पालन करते हैं वो ऐसे ही होगा। इनफैक्ट आज ही का दिन है, बहुत सारे लोग डिपेंड नहीं करते हैं, तो मेरा हृदय बड़ा शुद्ध हो रहा था 5 PM वाली क्लास में भी, डिपेंड नहीं करते, है ना? यही बात है ना। आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हुई हो। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है, कुछ और पूछना है, कुछ और बताना है? नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ सट रहिए। हरे कृष्ण आत्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।